हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने वाले। ठीक है, लीनियर इक्वेशन जो हमारे 7th 8th 9th चैप्टर में आता है। ठीक है, और समीकरण को हम लोग जिसे हिंदी में कहते हैं समीकरण को हल करने वाले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने को प्रयास करते हैं। तो अगर जो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब होता है कि अगर जो बराबर है, बराबर के लेफ्ट हैंड साइड अगर प्लस होता है तो राइट हैंड साइड माइनस हो जाता है, अगर माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, अगर गुणा का साइन है तो भाग हो जाता है, अगर भाग का साइन है तो गुणा हो जाता है, यानी उल्टा होता है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 8x प्लस का 3 बराबर 27 प्लस 2x। कैसे करेंगे सॉल्व, चलिए देखते हैं। तो जो जिसके साथ फिट हो रहा है उसको उसके साथ ले लेंगे। जैसे कैसे लेंगे चलिए देखते हैं। तो 8x है तो 8x लिखे सबसे पहला काम। ठीक है, अब देखिए इसके साथ इसकी बिरादरी वाला आदमी कौन है। जैसे एक बात सोचिए कि अगर हम किसी शादी मतलब शादी में है या किसी भी समय में है, किसी भी जगह है, तो जैसे 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 बूढ़े आदमी जो होते हैं, ठीक है, वो बूढ़े आदमी के साथ रहेंगे। ठीक है, जो जवान आदमी रहेगा वो जवान आदमी के साथ रहेगा, जो बच्चे हैं वो बच्चों के साथ घुले मिले रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये समझना है कि जैसे जो 8x है तो 8x के साथ रहेगा। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, तो जैसे यहाँ पे 8x है तो यहाँ पे देखिए 2x है। ठीक है, तो ये इसके साथ रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर हमने बताया कि अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे माइनस का 2x। ठीक, बराबर है तो बराबर को लगा देंगे। फिर देखिए यहाँ पे 27 है तो 27 को लिखेंगे। ठीक, अब देखिए ये वाला आदमी जैसे जब बच्चे के साथ हो गया। ठीक है, अब जवान जो है वो जवान के साथ आएगा। तो यहाँ पे भी देखिए +3 है तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। अब 8 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेगा, 6 बचेगा। x लगा है दोनों में तो x लिख देंगे, बराबर का साइन है बराबर का साइन। 27 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 27 में अगर हम 3 घटाएंगे तो आएगा 24। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दिया गया 6x, यानी 6x मतलब हो जाए 6 × x। ठीक है, यानी यहाँ दिया गया है गुणा का चिन्ह। अगर इधर गुणा का चिन्ह हो जाएगा तो इधर का होता है भाग में परिवर्तित हो जाएगा, तो हमें निकालना है x की वैल्यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 24। ठीक है, अगर गुणा है तो भाग में परिवर्तित हो जाएगा, तो 24 बटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 कम 6, 6 चौक 24, यानी x की वैल्यू कितना हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जनरली जो 1 होता है इसको लिखते नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जनरली क्या लिख देंगे, x की वैल्यू कितना, 4, और यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। अब चलते हैं दूसरा वाला प्रश्न देखते हैं, तब और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से सेम देखिए यहाँ पे दिया गया है 2x - 3 बराबर x + 2। इस प्रकार से हमारा प्रश्न दिया गया है। कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 2x, हमने कहा कि जो जिसके साथ फिट हो रहा है उसको उसके साथ रखना है, यानी जो जवान है जवान के साथ। देखिए 2x यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस में है। ठीक है, यहाँ पे कुछ साइन नहीं है तो प्लस में है, तो इसको लिखेंगे क्या, माइनस का x। ठीक, अब क्या है, यहाँ पे देखिए ये 2 है तो 2 को लिखें। ठीक, यहाँ पे है माइनस तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस। अगर हमने कहा कि माइनस रहेगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिखें। फिर उसके बाद यहाँ 3 है तो 3 को लिख दिए। अब क्या करना है, 2x में से x को घटाना है। ठीक है, यानी 2 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा, बराबर 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वेरी सिंपल। अब यही x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 5, बस सिंपल। और इस प्रकार से हमारा ये हो गया। अब चलते हैं तीसरा वाला प्रश्न करते हैं। तो तीसरे वाले प्रश्न में दिया गया है 2/3x + 1 बराबर 7/3। इस प्रकार से हमारा प्रश्न दिया गया है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ समझने वाली बात है कि 2/3 के साथ x दिया गया है, यानी x का इधर कोई मोल नहीं है, कोई संगी साथी
नहीं है, तो हम x को अकेला कर देते हैं। क्या करते थे, x को अकेला कर देते हैं। यानी जैसे दो जवान आदमी हैं, ठीक है, और एक बच्चा है, ठीक है, दो जवान आदमी हैं और एक बच्चा है। तो बच्चा जो है उसके साथ कोई लड़का नहीं है, ठीक है, तो क्या करेगा, अकेले रहेगा, ठीक है, और जो जवान आदमी है उसके साथ घुला मिला रहेगा, ठीक है। तो बच्चे को एक साथ लिखते हैं 2/3x, ठीक, बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बराबर। अब देखिए यहाँ दिया गया है 7/3, तो पहले इसको लिखते हैं फिर माइनस इसको करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्लस है, ठीक। तो क्या करेंगे, 7/3 यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1, ठीक। अब इसको करेंगे भैया सॉल्व, ठीक। यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2/3 x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 3 × 3, इसका इसमें गुणा किए तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 3 × 3 यानी क्या हो जाएगा 2/3 2/3x बराबर 7 में से 3 घटाएंगे कितना बचा 4 हो गया 3, ठीक। अब क्या करेंगे, x की हमें क्या निकालना है, वैल्यू, ठीक है, x की हमें क्या निकालना है, वैल्यू। यहाँ पे देखिए 2/3x है, ठीक है, तो देखिए 4/3 दिया गया है, ठीक है, 4/3 दिया गया है, इंटू करेंगे, ठीक है, इंटू करेंगे तो जब इंटू करते हैं हम लोग तो यहाँ गुणा के फॉर्म में है, तो इधर क्या हो जाएगा, भाग के फॉर्म में, फिर गुणा हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है, क्या होता है 3/2 हो जाएगा, ठीक। यानी इसको लिखने के बाद इसको उल्टा कर दिया गया, यानी 2/3 है तो 3/2 को लिख दिया है। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, ठीक, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, यानी x की वैल्यू कितना हो जाएगा 2, और यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2। बहुत आसान है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे, 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम हर तरह का प्रश्न लाए हैं, ये मत सोचिए कि हम एक ही प्रकार का प्रश्न लाए हैं, हर प्रकार के प्रश्न लाए हैं कि जिससे सभी डाउट आपके क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ दिया गया है 3 ब्रैकेट में y - 6 बराबर 18, इसको कैसे करेंगे, तो पहले इसको करने का तरीका होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर माइनस से माइनस लगा के इसका मल्टीप्लाई इसमें बराबर 6 कर देंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, माइनस माइनस लगाए, 3 × 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, बराबर का क्या हो गया 6, ठीक। अब देखिए यहाँ पे है कि 3y - 18, ठीक, 3y - 18 बराबर 6, तो इसको करना है हमें सॉल्व, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3y लिखे, ठीक है, क्योंकि देखिए ये सब बच्चे हैं, ठीक है, तो बच्चे एक तरफ जवान एक तरफ, ठीक है, एक एग्जाम्पल पे तौर पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 3y एक तरफ और यहाँ पे 6 है तो 6 लिखें। देखिए ये माइनस में है तो किधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस लिखें, ठीक। अब क्या करेंगे 3y बराबर 18 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो 24 को लिखें और क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 × y दिया गया है तब 24 आ रहा है, ठीक है, तो y की हमें वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा 24/3 कर देंगे, ठीक है, 24/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 बार में, कितनी बार में 8 बार, 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, यानी y की जो वैल्यू निकलेगी वो कितना हो जाएगा 8 निकलेगा, और यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि कितना छोटा सा था, ठीक है, अब थोड़ा इसी पर आधारित थोड़ा सा बड़ा लाए हैं, ठीक है, जिसके देखने के बाद और थोड़ा सा आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है 9y + 5 बराबर 4 ब्रैकेट में x - 2 + 8, इस प्रकार से दिया गया है, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, जैसे 9x + 5 है, इसको लिखें बराबर 4 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, 4 माइनस से माइनस लगाए, 4 का गुणा 8 में, 4 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस से प्लस लिखें 8, इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। अब दोस्तों देखिए अब इतना बड़ा हो गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि एक माइनस है एक प्लस है और संख्याएं जब सेम होती है तो इसको करते हैं काट। क्यों काट देते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम कहें माइनस का 1 प्लस का 1 है, ठीक है, तो देखिए माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लग जाता है, तो ये दोनों बराबर हैं, एक मतलब सेम है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक।
क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए ये दोनों संख्या क्या करेंगे हम लोग, काट देंगे। ठीक है, तो 8 - 8 और प्लस का 8 काट देंगे तो बचा हमारा 4x। ठीक है, बचा हमारा क्या, 4x। अब क्या करेंगे, तो अब हमको करना ये है कि 9x है। ठीक है, 9x प्लस 5 बराबर 4 है, तो 9x जो है इसको इधर ला देंगे। ठीक है, माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4x आ गया। बराबर में ये प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक, 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5x बचेगा, बराबर माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक, अब x के हमें वैल्यू को निकालना है तो -5 बटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर -1, और यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार से अगर प्रश्न आ जाए, ठीक है, 8x - 3 बटे 3x बराबर 2, इसमें कुछ है ही नहीं। अब कैसे करेंगे, हो गई बड़ी समस्या। ठीक, कि इसको कैसे किया जाए, तो करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे मान लो भैया 1। ठीक, क्या मान लो, 1 मान लो। अब देखिए 8x - 3 का गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है, ऐसे फिर एक ऐसे, इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ठीक, यानी इसका गुणा इसमें पूरा करेंगे और इसका गुणा इसमें पूरा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8x, एक का गुणा जितने में करेंगे तो वही सेम चीज़ आ जाएगा, 8x - 3 बराबर है, बराबर लगा लो। फिर देखिए इसका पहले इसमें कर लिए, अब इसका इसमें करो तो 3 या 2 तिया कितना हो जाएगा, 6, x लगा, x को लगा दो। अब हमको करना क्या है, 8x है तो 8x लिखे, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 6x, और ये क्या हो जाएगा, ये 3 है तो माइनस का 3 है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3। ठीक, अब क्या करना है हमें, अब हमें घटाना है। ठीक है, तो 8 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचा, 2x बराबर 3। अब x की वैल्यू हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, 3/2। x की वैल्यू कितना निकला, 3/2, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आसान है। तो दोस्तों उसी पर आधारित एक थोड़ा और बड़ा सवाल लाए हैं। ठीक है, जैसे वो थोड़ा छोटा था अब इसको थोड़ा और बड़ा लाए हैं। ठीक है, आपके कोई डाउट आपके छूटने नहीं पाए, इसलिए हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाए हैं। तो क्या करेंगे, अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कैसे, ऐसे और एक ऐसे, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16x प्लस का 4 सत्ते कितना, 28, बराबर में कितना हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 - 3x। इस प्रकार से हम इसको लिख लिए। अब क्या करना है, जो x को एक तरफ लिखेंगे यानी 16x। ठीक है, ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस में 3x, बराबर है, बराबर लिखे। यहाँ पे दिया गया है 9। ठीक है, तो ये प्लस में है तो इधर हो जाएगा तो क्या, माइनस का 28 हो जाएगा। ठीक, अब 16 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19। ठीक है, कितना हो जाएगा, 19x हो जाएगा। ठीक, अब 28 है, ठीक, सॉरी 9 - 28 है तो 9 में से तो 28 जाएगा नहीं, तो 28 में से हमें किसको घटाना होगा, 9 को घटाना होगा। ठीक है, तो 28 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 यहाँ पे बचा कितना, 1 उधर लिया, 18 में से 9 घटाया 9, और यहाँ 1। देखिए हमने 9 में से नहीं घटाया, 28 में से घटाया, तो जो संख्या बड़ी होती है उसी का साइन लगेगा, यानी हमारा लगा 28 का साइन। 28 का साइन क्या है, माइनस। ठीक है, तो x की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 19 बटे क्या हो जाएगा, 19 को 19 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बेहद आसान तरीके से आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपके सभी डाउट क्लियर होते जाएंगे। तो दोस्तों वो तो हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई। कभी इस प्रकार से सवाल दे दे, ठीक है, अटपटा सा एकदम, तब कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस का y, इस प्रकार से सवाल को दिया गया है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो लिखिए हम लोग 2y। ठीक है, अब देखिए जो बिरादरी वाले को अपने देखे, मैंने एक बिरादरी। ठीक, तो 2y माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का y, बराबर है, बराबर लिखे। अब क्या हो जाएगा, 26/3, तो 26/3 को लिखे। ठीक, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 26/3, यहाँ पे प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 5/3 हो जाएगा।
अब देखिए 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे y है तो y का मतलब 1 होता है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3y बराबर, इसमें से इसको करेंगे तो देखिए जब यहाँ पे हमारा दोनों समान है तो इसको 3 मान लेते हैं, ठीक है, यानी समान मान लेते हैं। देखिए 26 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचा 26 माइनस 5 घटा दिए, यानी 3y बराबर, ठीक है। 26 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचा 21/3 बटेगा, ठीक। अब हमें ठीक y की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 21/3, ठीक। y कितना है 3y ऐसे दिया गया है, तो 3 के नीचे 1 हमेशा होता है, ठीक है। तो जब इसको हम लोग करेंगे भाग के रूप में, ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, जो 3 है वो नीचे हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे जो 3 है वो नीचे हो जाएगा और जो 1 है ऊपर हो जाएगा, ठीक। तो 3 1 कम 3, 3 7 21, 3 1 कम 3, 3 7 21, यानी जो हमारा हो जाएगा y की वैल्यू वो कितना हो जाएगा 7/3, और यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कर लेंगे बेहद आसान तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।